अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूं कामरान रज़ा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं MI949 के। आज हम आपको बताएंगे कि जो सैलरी पर्सन है वो FBR की वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी जो टैक्स फाइल रिटर्न है वो कैसे जो है ना वो पुट करेंगे और उसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी जो है ना वो जो एनुअल सर्टिफिकेट ऑफ सैलरी टैक्स जो है वो बनवा लेनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल पे आना है, गूगल में FBR जो है ना आपने लिखना है और FBR लिखने के बाद FBR की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी आपने वहाँ पे अपना ID पासवर्ड लगाना है और ID पासवर्ड लगाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की जो है ना वो IRS की जो है ना वो साइट आ जाएगी। तो सबसे पहले आपने जो पहला लिखा हुआ है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पे आपने नॉर्मल जो रिटर्न प्रोसेस है यहाँ इसको ओपन कर लेना है। तो इसके बाद आपके सामने आ जाएगा 2025 और उसमें लिखा होगा 1 जुलाई 2024 से लेकर 30 जुलाई 2025। आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इसको कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा जो है ना वो एक फाइल जो है ना वो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह की, तो जिसमें आपका पूरा का पूरा जो डाटा है वो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा 2024 का जो है ना जो पिछले साल आपने किया था। अब यहाँ पे आपके पास जो है ना इस तरह का डाटा आ जाएगा और यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है ना वो 3 ही स्टेप्स हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आपने जब आपके सामने जब ये पेज ओपन होगा तो वहाँ पे सिर्फ 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप के ऊपर ये आप सैलरी देख रहे हैं। सैलरी के कॉलम में आपने यहाँ पे जो आपका कॉलम है पे वेजेस एंड अदर जो है ना वो सैलरी डिटेल्स, तो यहाँ पे जिसका कोड है 1009, यहाँ पे आपने पूरे साल की जो आपकी सैलरी डिटेल्स है आपने यहाँ पे लिखनी है और ऊपर जो है ना वो कैलकुलेट करना है, तो आपकी पूरी की पूरी जो है ना सैलरी डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद आपने यहीं पे अगर नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स जो है ना वो चार्जेस। यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा एडजस्टेबल टैक्सेस। तो एडजस्टेबल जो है ना टैक्सेस में आप जाएंगे तो ये ऑटो आपकी एडजस्टेड हो जाएगी। तो ये आपका जैसे आपका ये सैलरी थी और इसका ऑटो एडजस्टेड हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, सीधा आप जाएंगे उसके अदर पोर्शन में और वो आपका पोर्शन है वेल्थ स्टेटमेंट का। वेल्थ स्टेटमेंट में सबसे पहले आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस जो है ना वो आप डाल देंगे, जिसमें आपकी डिफरेंट होगी ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, ये सारी चीजें जो है ना ये आपकी आ जाएंगी। उसके बाद आप अपने चले जाएंगे पर्सनल एसेट और लिएबिलिटीज के अंदर। तो वो अगर आपकी कुछ अदर जो है ना वो प्लॉट है, आपने कोई लोन लिया हुआ है बैंक से या कोई ऐसी चीजें हैं तो वो सारी आप इसके अंदर पुट कर देंगे। और आखिर के ऊपर आपने रिकंसिलेशन जो है ना कर लेनी है। रिकंसिलेशन करने के बाद वो आपकी जो अनरिकंसाइलेबल अमाउंट है वो 0 होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इसको सबमिट करके अपना पिन कोड देना है और आपकी ये फाइल यानी कि कंप्लीट आपकी यानी कि वो रिटर्न हो जाएगी। और आपकी कुछ इस तरह जो है ना वो जब आप इसको कंप्लीट टास्क में देखेंगे तो यहाँ पे वो आपकी शो हो जाएगी कि जैसे 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 आपका जो है ना ये डाटा कंपाइल हो गया है। तो ये था एक आसान सा तरीका, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने FBR की वेबसाइट पे जाके सिर्फ जो है ना 3 स्टेप्स हैं वहाँ पे। पहला सैलरी है, दूसरा एडजस्टेबल जो है ना वो आपका टैक्स है, तीसरे के ऊपर जो है ना वो वेल्थ है। वेल्थ के अंदर आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस देने हैं, लिएबिलिटीज और एसेट्स देने हैं और रिकंसाइल कर लेना है। और इस तरीके से आप जो है ना मकसद जुर्माने और फाइन से भी बच सकते हैं और आप अपनी जो है ना फाइल रिटर्न डाल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरा चैनल MI949 के। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।